नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसका वर्णन संविधान के भाग 15 और आर्टिकल 324 से 329 के बीच में किया गया है। भारत में शासन की लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया गया है। निर्वाचन लोकतंत्र का आधार है। भारतीय संविधान में लोकसभा, राज्यों की विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभी के चुनाव का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग द्वारा ही करवाया जाता है। भारत में जो चुनाव है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं, यानी कि जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और जिनका निर्वाचन सूची में नाम दर्ज है वही वोट देने के अधिकारी होते हैं। बात करते हैं चुनाव आयोग से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्यों के ऊपर, जैसे हर नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो, भारत का अनिवासी ना हो, चित्त विकृत ना हो, अपराध या भ्रष्ट आचरण के आधार पर अयोग्य ना हो, जिसका मतदान सूची में नाम हो, वही व्यक्ति वोट देने का अधिकारी है। तो निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रिया का संचालन करता है। तो चुनाव आयोग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे एग्ज़ाम के लिए बनती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बनती है, उसके बारे में आज चर्चा करते हैं और देखते हैं क्या क्या खास है निर्वाचन आयोग में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्यों के लिए चुनाव प्रक्रिया का संचालन करता है। तो भारत में जो भी राज्यों के या केंद्र के चुनाव होते हैं या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, इन सभी का संचालन केंद्र निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। चुनाव आयोग की स्थापना की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। क्योंकि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी, इसीलिए 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें आयोग के सचिवालय की, तो आयोग का जो सचिवालय है उसे नई दिल्ली में स्थापित करवाया गया है। संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान है संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में किया गया है। तो देखते हैं पहला अनुच्छेद 324 क्या कहता है निर्वाचन आयोग के बारे में। चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण करना चुनाव आयोग का कार्य है। तो अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी, जिसका मुख्य कर्तव्य निष्पक्ष चुनाव संचालन करवाना है। तो निर्वाचन आयोग संसद तथा राज्य विधानमंडलों के प्रत्येक सदन का चुनाव करवाता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है और सभी निर्वाचन संबंधी अधीक्षण और नियंत्रण का कार्य करता है। अगला अनुच्छेद है 325। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मतदान सूची में शामिल होने से अयोग्य घोषित नहीं ठहराया जा सकता। तो धर्म हो, जाति हो, लिंग हो, इनके आधार पर किसी भी व्यक्ति का मतदान सूची से नाम नहीं हटाया जा सकता। अनुच्छेद 326 में है लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं। जिस व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से अधिक है वह व्यक्ति मतदान सूची में नाम दर्ज करवा चुका हो तो वह व्यक्ति वोट देने का अधिकारी है। तो लोकसभा, राज्य विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं। वोट देना हमारा कानूनी अधिकार है जिसके आधार पर हम वोट दे सकते हैं। देखते हैं अगला अनुच्छेद 327। विधानसभाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति संसद के पास है। तो विधानसभा के चुनाव के संबंध में कोई भी प्रावधान करना हो, कानून बनाना हो, उसे लागू करवाना हो, तो ये सारी शक्तियाँ संसद के पास दी गई हैं। अनुच्छेद 328। चुनाव के संबंध में प्रावधान करने के लिए राज्य के विधानमंडलों को शक्ति दी गई है। तो चुनाव के संबंध में कुछ प्रावधान राज्य सरकारें भी कर सकती हैं, राज्य विधानमंडल भी कर सकता है। राज्य विधानमंडल के अंतर्गत राज्य की विधानसभा, विधान परिषद और राज्य के गवर्नर होते हैं, जिसे विधानमंडल कहा जाता है। तो उनको भी चुनाव से संबंधित कुछ शक्तियाँ प्रदान की गई है अगर राज्य स्तर पर चुनाव करवाना हो तो। अगला अनुच्छेद है 329। चुनावी मामलों में अदालत के हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है। तो चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, कोई ऐसा मामला हो जाता है जिसमें कोई बड़ा मामला विवादित हो, तो ऐसे मामलों को चुनाव आयोग स्वयं निपटाता है। अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग की संरचना के बारे में। तो मूल रूप से निर्वाचन आयोग एक सदस्य हुआ करता था, लेकिन 1989 के बाद से इसे बहुसदस्य बनाने का प्रावधान किया गया है। वर्ष 1993 से चुनाव आयोग पूरी तरीके से बहुसदस्य हो चुका है। इसमें एक निर्वाचन आयुक्त और उनकी सहायता के लिए कुछ सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। संवैधानिक रूप से निर्वाचन आयोग में सदस्यों की संख्या के बारे में कोई विशेष प्रावधान नहीं है, लेकिन 1993 से इसे बहुसदस्य बना दिया गया है। निर्वाचन आयोग
के सदस्यों का जो कार्यकाल है उसके बारे में भी संविधान में कोई विशेष प्रावधान नहीं है, लेकिन वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त को 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो उसके आधार पर नियुक्त किया जाता है। इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त है और उन्हीं के समान वेतन और भत्ते मिलते हैं। तो जो निर्वाचन आयुक्त है उनके वेतन, भत्ते, सैलरी और जो उनको संवैधानिक दर्जा मिला है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के समान ही दिया गया है। देखते हैं निष्कासन किस प्रकार किया जाता है। तो वे कभी भी अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। तो जिस प्रकार निर्वाचन आयोग का कार्यकाल जो है, आयुक्तों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष निर्धारित है या 6 वर्ष निर्धारित किया गया है, वो अपना त्यागपत्र अपने समयकाल से पहले भी दे सकते हैं। क्योंकि निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति को ही अपना इस्तीफा देते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के तरह ही पद से हटाया जा सकता है। अगर निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से हटाना हो तो वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उनके पद से हटाने के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है, यानी कि रिमूवल ऑफ जजेस प्रक्रिया के तहत ही निर्वाचन आयुक्त उनके पद से हटाया जा सकता है। भारत में पहली बार आम चुनाव 1951 से 52 के बीच में संपन्न हुए थे। 25 जनवरी 1950 को भारत का निर्वाचन आयोग स्थापित हुआ था, जिसके बाद 1951 में पहली बार भारत में आम चुनाव संपन्न हुए थे। बात करते हैं पहली महिला सदस्य की, तो निर्वाचन आयोग की पहली महिला सदस्य रमा देवी जी थी। ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार प्रयोग 1982 में केरल के पारुल जिले में किया था। ये पहली बार प्रयोग हुआ था, लेकिन मात्र एक ही जिले में किया था। संपूर्ण राज्य की बात करें तो गोवा में 1999 में ईवीएम मशीन का पहली बार पूरे राज्य में प्रयोग हुआ था। देखते हैं मतदान की उम्र, तो 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की जो उम्र है वो 18 वर्ष कर दी गई थी। इससे पहले मतदान की उम्र 21 वर्ष थी, जिसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। इस अधिनियम को 1989 से लागू किया गया है। बात करते हैं नोटा की, तो 2013 से एक अन्य ऑप्शन को भी वोटिंग मशीन में रखा गया है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में, जो नोटा है। नन ऑफ द अबव ऑप्शन का प्रयोग करके भी मतदाता अपना मतदान कर सकता है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग की आदर्श चुनाव आचार संहिता, जिसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नाम से भी जाना जाता है, राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिए बनाई गई नियमावली है, जिसका पालन चुनाव के समय आवश्यक है। चुनाव आयोग चुनाव से पहले इसे लागू करवाता है और चुनाव की समाप्ति के बाद इस आचार संहिता को भी समाप्त कर देता है।